हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं जीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि लिखा है वैद्युत विभव के बारे में। ठीक, तो हम लोग वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, इसमें विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप शुरू से जो है वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क लाएंगे। ठीक, तो प्योर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं जिससे आप आंतरिक प्रश्नों को शानदार तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत विभव के बारे में सबसे पहले हमको पढ़ना है। वैद्युत विभव होता क्या है? देखिए, विभव क्या होगा कि अगर कोई एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए, जैसा कि आप लोग 10th क्लास में इसको पढ़ चुके होंगे कि विभव क्या होता है। जैसे हमने मान लिया ये एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब पहले से यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश उपस्थित है। अगर यही परीक्षण आवेश उपस्थित है तो ये क्या उत्पन्न करेगा? अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कोई भी अगर आवेश यहाँ उपस्थित होगा तो वो आवेश क्या करता है? अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और किसी हम आवेश को मान लेते हैं, एक परीक्षण आवेश है यहाँ Q नॉट। ठीक, तो अगर इस Q नॉट को हम अनंत से और इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाएं, मान लेते हैं हम इसको ला रहे हैं बिंदु A तक, तो अनंत से इस निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी हम कार्य करेंगे वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो कितने आवेश को हम ले आ रहे हैं यहाँ, तो Q नॉट आवेश को। तो अगर यहाँ देखें तो लिखेंगे कि Q नॉट आवेश को अनंत से, Q नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य
विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, ये जो किया गया कार्य है वो मान लेते हैं कितना है, W है। अब देखिए इस Q नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य कितना है, W है। तो अगर हम यहाँ पर एकांक आवेश को, एकांक मतलब एक कूलाम आवेश को, तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा W अपान Q नॉट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W अपान Q नॉट। क्योंकि अगर देखें तो जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर 5 पेन की कीमत 40 रुपया है तो एक पेन की कीमत कितना होगा, तो 40 को इस 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो वैसे ही अगर Q नॉट आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W है, तो एक कूलाम अब Q नॉट से एक हो गया, तो यहाँ W अपान कितना हो गया, Q नॉट हो गया। और इसी देखिए एकांक आवेश को मतलब एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो अब विभव क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा W अपान Q नॉट। तो इस प्रकार से जो हमारा विभव निकल कर आएगा वो कितना होगा, V बराबर W अपान Q नॉट हो जाएगा। अब देखें अगर इसमें, ठीक, तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे पहला पॉइंट क्या होगा कि यह एक अदिश राशि है। विभव कौन सी राशि है ये प्यारे बच्चों, यह एक अदिश राशि है। ठीक, अगला पॉइंट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। ठीक, और जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, अथवा इसे वोल्ट कहते हैं। तो जूल प्रति कूलाम होगा अथवा इसे ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट अगर इसका देखें तो क्या होगा, इसकी विमा कितनी होगी, इसकी विमा, क्योंकि V बराबर क्या होगा, ये होगा W अपान Q नॉट। तो W क्या है, W है कार्य। तो कार्य के लिए क्या लिखेंगे, अगर कार्य के लिए देखें तो कार्य मतलब होता है बल इंटू विस्थापन, और Q का मतलब होता है IT। अगर Q बराबर देखेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q बराबर होगा IT। अब बल की विमा क्या होगी, बल की विमा हो जाएगी MLT माइनस 2। विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, I के लिए क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, और T के लिए क्या होगा, T लिखेंगे, टाइम। तो अब देखिए यहाँ पर M पूरे में अकेला है तो M को लिख देंगे। L कितने हैं, यहाँ एक है यहाँ एक है, तो L की पावर कितना हो गया, 2। अब देखिए T कितने हैं, -2 है, ऊपर चला जाएगा तो -1 होगा, तो T की पावर -3, और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। तो इस प्रकार से इसकी विमा निकल कर आएगी ML2T-3 A इनवर्स। तो ये हो जाएगी हमारी विभव की विमा। ठीक, अब देखिए अगर हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो विभव कैसा हो सकता है। अगर हम विभव की खासियत देखें तो विभव धनात्मक
ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विभव कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए अगर पॉजिटिव आवेश के कारण देखें तो पॉजिटिव आवेश के कारण मतलब प्लस आवेश के कारण विभव प्लस, ठीक, और अगर नेगेटिव आवेश के कारण विभव अगर देखें तो क्या होगा? ये हमेशा नेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सवालों में भी यूज होगा और जब आप डेरिवेशन करेंगे तब भी आपका यूज होगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि विभव कैसा हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। प्लस आवेश है तो उसके कारण विभव प्लस होगा, माइनस आवेश है उसके कारण विभव माइनस होगा। ठीक, तो ये सब बातें जो है आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ कर चलेंगे तो सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे कि आप जो है न्यूमेरिकल को आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए इसी क्रम में अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा विभवांतर। देखिए विभवांतर क्या होगा? एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो कहलाता है विभवांतर। ठीक, अब देखिए विभवांतर होगा क्या? जैसे ये है हमारा एक वैद्युत क्षेत्र, तो इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई परीक्षण आवेश है, यह है प्लस क्यू नॉट, और इसको हम क्या करें कि इस बिंदु बी से और ए तक अगर लाएं, इस परीक्षण आवेश को हम क्या करें कि बिंदु बी से और ए तक ले आए, तब इसमें किया गया कार्य जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो विभवांतर कहलाता है। ठीक, अर्थात अगर इसमें देखें तो इसमें जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? वो होगा VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। यहां जो हमारा विभवांतर मिलेगा वो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। ठीक,
तो इस प्रकार से ये अगर देखें तो परिभाषा जो है वो इस प्रकार से इसमें लिखेंगे, ठीक? और अगर हमको मात्रक और विमा लिखना है तो सेम, जो भी मात्रक विभव का होगा वही इसका भी होगा और जो विमा उसकी होगी वो इसका भी होगा, ठीक? तो विमा और मात्रक दोनों कैसे होंगे? वो दोनों समान होंगे, ठीक? अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम इसमें, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और अक्सर पूछा जाता है। एकल बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एकल बिंदु आवेश के कारण एकल बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, मिनिमम 3 नंबर का आता है प्रश्न, ठीक? कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक हम आवेश लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई आवेश है प्लस का Q, ठीक? इससे इस आवेश से कुछ दूरी पर, कुछ का मतलब यहां मान लेते हैं इसकी जो दूरी है वो कितनी है, वो है R। तो R दूरी पर एक बिंदु है P, इस बिंदु आवेश से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जहां हमको विभव ज्ञात करना है। अब देखिए चूंकि विभव क्या होता है, अगर विभव की बात करें तो V बराबर होता है W/Q0, मतलब जो एकांक आवेश है उसको कहां पर रखना होगा, हमको अनंत पर रखना होगा। इस एकांक आवेश की अगर बात करें तो इस एकांक आवेश को कहां रखना होगा, हमको अनंत पर रखना होगा। तो अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करें कि इस प्लस Q से ये जो प्लस Q है इससे x दूरी पर, इससे x दूरी पर क्या करते हैं कि हम एक परीक्षण आवेश, मतलब यहां x दूरी पर एक बिंदु लेते हैं A, जिसकी इस Q से दूरी कितनी है, वो है x, ठीक? और इस पर हम क्या करेंगे कि एक परीक्षण आवेश Q0 को रखेंगे, ठीक? और इस जो Q0 को हमने रखा है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म दूरी का मतलब यहां ये दूरी, और ये दूरी जो है मान लेते हैं कितनी है, dx दूरी है। ये सूक्ष्म दूरी कितनी है, dx दूरी है, और इस dx दूरी तक लाने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सूक्ष्म A से B तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और फिर क्या करेंगे, इस आवेश को कहां से लेकर आएंगे, फिर इसको हमको कहां से लाना होगा, यहां इनफाइनाइट से, क्योंकि जब अनंत से हम आवेश को लाएंगे तो अनंत से जो आवेश को लाने में किया गया कार्य है वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा विभव, ठीक? तो अब देखिए यहां पर हमको क्या ज्ञात करना, इस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है,
ठीक, तो अगर इस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है तो अब लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, O से R दूरी पर। अगर इस बिंदु O से देखें तो कितनी दूरी पर ये R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विभव ज्ञात करना है। माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए अगर इस बिंदु P पर हमको विभव ज्ञात करना है तो कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करें हम, ये जो प्लस आवेश है इस प्लस के कारण इस Q नाट पर कितना बल लगेगा, क्योंकि अगर W का मान निकाल, देखिए जैसे विभव निकालना है तो V बराबर क्या होता है W अपान Q नाट, तो W के लिए जरूरी है तो W बराबर क्या होता है Fx होता है या Fdx, मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो सबसे पहले कार्य निकालने के लिए हमको बल का मान चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बल कितना लग रहा है। तो ये जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश पर ये जो आवेश है वो कितना बल लगा रहा है, तो अब इस प्लस क्यू के कारण क्यू नाट पर लगने वाला बल, ठीक, इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू नाट पर लगने वाला बल, तो अब ये बल कितना होगा F बराबर, देखें तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, वो लगता है कूलाम बल। F बराबर के क्यू क्यू नाट अपान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब अगर आगे देखें, प्लस क्यू के कारण क्यू नाट पर लगने वाला बल F बराबर के क्यू क्यू नाट अपान एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बल। ठीक, अब देखिए अब ये जो आवेश है इसको बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो अब देखें तो क्यू नाट आवेश को अति सूक्ष्म dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखिए इस क्यू नाट आवेश को सूक्ष्म A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो अब जो विस्थापन चूंकि सूक्ष्म है तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। ठीक, अब कार्य जो सूक्ष्म होगा वो कितना होगा, वो होगा dw बराबर, अब देखिए जैसे इस पर ये आवेश इस आवेश पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा इस प्रकार से होगी, क्योंकि ये जो प्लस है इस प्लस को क्या करेगा धक्का देगा, तो बल की दिशा इधर है और विस्थापित हम कर रहे हैं उसको A से B तक, मतलब विस्थापित इधर कर रहे हैं, तो बल इधर लग रहा है जबकि विस्थापन इधर हो रहा है। तो अब ये बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा,
180 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ डी एक्स और कितना, कास 180 अंश, क्योंकि किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर एफ टी एक्स कास थीटा। तो कास थीटा मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण, तो यहाँ बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। तो अब इस प्रकार से ये डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, एफ डी एक्स कास 180। तो अब देखिए, अब ये क्या निकल कर आएगा, अब ये निकल कर आएगा हमारे पास कि डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स और इनटू एफ की वैल्यू हमने रख दिया, ये मान उठा के यहां रख दिया dx, और कास 180 की वैल्यू ये होगी माइनस का 1। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो हमारा dw निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा ये dx। तो इस प्रकार से ये कार्य निकल कर आया dw बराबर, ठीक। अब देखिए सूक्ष्म कार्य हो गया। अब इस आवेश को, चूंकि विभव निकालना है तो आवेश को कहां से लाना है, अनंत से लाना है, और अनंत से कहां तक लाना है, इस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो अब संपूर्ण कार्य कितना होगा, मतलब अब अनंत से उसको यहां तक लाना है, तो अब अनंत से लाने में किया गया कार्य जो होगा वो कैसा होगा, वो संपूर्ण कार्य हो जाएगा। और फिजिक्स में जब भी हम संपूर्ण का जिक्र करते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। और कहां से कहां तक ला रहे हैं इसको, इनफाइनाइट से आर तक, तो इसकी लिमिट हो गई इनफाइनाइट टू आर। अब ये देखेंगे इनफाइनाइट टू आर और डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू का मान क्या है, माइनस का के हो गया क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और कितना हो गया ये dx। तो क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक। प्यारे बच्चों डेरिवेशन आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है कि आपको इतना ही बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना है, ठीक। आपको संपूर्ण जो है जानकारी उपलब्ध करा दी रही विद्युत लिखकर, ठीक। तो अब यहां पर देखें तो W बराबर क्या निकल कर आएगा, माइनस का के क्यू क्यू नॉट, ये चलाया बाहर और इनफाइनाइट टू आर। और अब देखिए ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस टू dx। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू क्यू नॉट इनफाइनाइट टू आर एक्स की पावर माइनस टू dx, ठीक। अब देखिए, अब इसका अगर हम समाकलन करें तो यहां पर हमारे पास जो W बराबर मिला है वो मिला है माइनस का के क्यू क्यू नॉट समाकलन ऑफ इनफाइनाइट टू आर और x की पावर माइनस टू dx। अब देखिए समाकलन ऑफ x की पावर माइनस टू dx कितना होगा। अब देखिए अगर समाकलन आप x की पावर n dx देखें तब क्या होता है, ये x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, ठीक। तो अब यहां पर अगर प्यारे बच्चों देखें x की पावर माइनस टू dx बराबर कितना होगा। अब देखिए x की पावर
यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों जगहों पे x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो चलो यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, फिर x आ जाता है, x हो गया। यहाँ n है, यहाँ कितना है, -2 है, तो n के स्थान पर क्या रखेंगे, -2 + 1 अपान -2 + 1, तो ये कितना हो गया, x की पावर -1 अपान कितना आ गया, -1। इसको नीचे लेकर चले आएंगे तो माइनस का 1 अपान क्या बच गया, ये x। इसका मतलब अगर देखें तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का k³ और अब इसका अगर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/x आ जाएगा और लिमिट इसकी सेट करें तो इनफाइनाइट टू r, ये हो गई इसकी लिमिट। ठीक, अब देखिए, अब इसको अगर आगे देखें तो W बराबर क्या निकल कर आएगा, अगर इस माइनस को बाहर लिख लें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, k³ और लिमिट को अगर सेट करते हैं तो 1 अपान x की जगह पर r और माइनस का 1 अपान x की जगह पर इनफाइनाइट, ये हो गया। अब W बराबर क्या निकल कर आएगा, k³ और ये 1 अपान r हो गया और 1 अपान इनफाइनाइट का मतलब 0, तो इस प्रकार से जो W आ गया वो आ गया k³ अपान कितना हो जाएगा, r। ठीक, अब देखिए अगर हम विभव की बात करें तो विभव क्या निकल कर आएगा हमारा, इस तरीके से जो हमारा विभव निकल कर आएगा वो विभव V बराबर क्या होता है, W अपान Q0, तो V बराबर क्या होगा, अब W कितना आया है, k³ अपान R, तो k³ अपान कितना हो गया R और इंटू कितना, ये वाला Q0। ठीक, अब देखिए इस Q0 से ये वाला Q0 कैंसिल हो गया तो V बराबर क्या निकल कर आया, k³/r। ठीक, ये निकल कर आया इतना वोल्ट, या इसको क्या लिख सकते हैं, V बराबर k के स्थान पर 1/4πε0 और Q/r वोल्ट। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो हमारा विभव निकल कर आया वो इस प्रकार से निकल कर आया कि ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q/r वोल्ट। ठीक, अब देखिए जो विभव का दूरी के सापेक्ष, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसी आवेश के कारण जो विभव होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r होता है। मतलब विभव जो है वो दूरी पर निर्भर करता है, कैसे कि हम जो भी आवेश होगा, जैसे ये आवेश है, जब इस आवेश से हम जितनी दूरी जाएंगे, जितना दूर हम जाएंगे वैसे वैसे विभव क्या होगा, हमारा घटता चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गया। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा, सबसे पहला प्रश्न क्या था, वैद्युत विभव, और दूसरा क्या है, विभवांतर, तीसरा क्या था, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था एकल बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। ठीक, तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को इस चैनल के बारे में अवश्य बताएं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।